बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर एक अमेज़न सेलर जो कि अमेज़न पे काम करते हैं, यानी वो स्टूडेंट जो कि अभी-अभी अमेज़न के लिए आ रहे हैं और वो अमेज़न पे काम शुरू करने वाले हैं, तो ज़रूर ये प्रॉब्लम वो लोग फेस करते होंगे। मैं जितने भी अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो प्रॉब्लम हमने खुद फेस की है, वो मेरे स्टूडेंट फेस ना करें, राइट? तो आज भी जिस प्रॉब्लम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको प्रेप सेंटर फाइंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि अक्सर मुझे अपने व्हाट्सएप पे, यूट्यूब से लोग मैसेजेस करते हैं कि सर हमें प्रेप सेंटर फाइंड नहीं हो सकते। हम किस तरीके से अपने लिए एक रीजनेबल और एक अच्छा प्रेप सेंटर फाइंड करें, जहाँ पे हम अपनी इन्वेंट्री को ईजिली शिप कर सकें, राइट? मतलब हम अक्सर स्टूडेंट डरते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे वो कैलिफोर्निया में हो, जिधर भी हो आपका सप्लायर, हम फॉर एग्जांपल उससे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हम उसके लिए किस तरीके से एक अच्छा प्रेप सेंटर फाइंड कर सकते हैं। आया हम डायरेक्टली अमेज़न शिप करें, आया हम पहले प्रेप सेंटर शिप करें और फिर उससे अमेज़न शिप करें। तो ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट फेस करता है। तो आज की इस सेशन में मैं आप लोगों को डिटेल से डिस्कस कराऊँगा कि हम किस तरीके से अपने लिए एक विनिंग और एक रीजनेबल प्रेप सेंटर फाइंड कर सकते हैं, जहां पे हम अपनी इन्वेंट्री को इजीली शिप करें और हमें कोई खौफ भी ना हो कि हम इस प्रेप सेंटर में अपनी इन्वेंट्री को शिप कर रहे हैं, शायद हमें तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं हमारी इन्वेंट्री का तो यहाँ पे लॉस नहीं होगा, कहीं ये प्रेप सेंटर वाले हमारे एसएन को तो चुराएंगे नहीं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको डिटेल से डिस्कस कराऊंगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे अपने लिए एक सही तरीके से और अच्छा प्रेप सेंटर फाइंड कर सकते। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टू फाइंड प्रेप सेंटर, अ रीजनेबल प्रेप सेंटर और एक अच्छा प्रेप सेंटर फाइंड करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा कि ये प्रेप सेंटर होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि प्रेप सेंटर होते क्या है। तो पहले हम प्रेप सेंटर पे थोड़ी सी बात करते हैं कि प्रेप सेंटर होते क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों आती है और हम यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री क्यों शिप करते हैं, राइट? सो प्रेप सेंटर बेसिकली एक 3PL सर्विस होती है, जहां पे आप अपनी इन्वेंट्री की पैकेजिंग करते हो, राइट? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल पे शो भी कराऊं, लेट सपोज हम अमेजोन पे जाते हैं और वहां पे हम एक प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। लेट सपोज हम एक प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जांपल आपको अमेजोन पे एक प्रोडक्ट मिल रही हो और वो आपको पैक ऑफ 6 या पैक ऑफ 3 में मिल रही, जो भी हो। लेट सपोज अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट अमेजोन पे इस हालत में बिक रही है, राइट? इसकी पैकेजिंग हुई होगी, इसकी सही तरीके से पैकिंग हुई होगी, शायद ये बॉक्स में पैक हुआ होगा, शायद इस पे बबल रैपिंग हुई होगी। तो अब हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग की जरूरत है कि नहीं, आया इसके लिए प्रेप की जरूरत है कि नहीं। प्रेप बेसिकली हम इसलिए अपने प्रोडक्ट की कराते हैं, पैकेजिंग हम अपने प्रोडक्ट की इसलिए कराते हैं कि हम देख सके कि भाई हमारा प्रोडक्ट तो कोई ब्रेकेबल कंडीशन में नहीं होगा, कोई हमारा प्रोडक्ट तो कोई इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं है कि फॉर एग्जांपल उसको हम शिप करते हैं तो वो रास्ते में कहीं टूट ना जाए। तो फिर इस कंडीशन के लिए हम अपने प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में शिप करते हैं सप्लायर से, और उसे कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की आप पैकेजिंग कराओ। मैं एक डव की एग्जांपल अगर आपको दूं तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, बिल्कुल इजी वे में आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेट सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट है डव। डव, नॉर्मली डव सब जानते हैं, डव एक प्रोडक्ट है, डव सॉप। अब हम देखते हैं ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाऊं कि प्रेप हम बेसिकली करते क्यों हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्रेप फाइंड किस तरह होते हैं और वहां पे हम इन्वेंट्री किस तरह शिप करते हैं। फिर अब उस पर हम डिटेल से आज बात करेंगे, फिक्र ना करें आप लोग। अच्छा, लेट सपोज ये एक प्रोडक्ट है, बॉडी वॉश रिस्टोरिंग कोकोनट एंड कोका बटर 4 काउंट्स, 4 काउंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपका वो प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएगा कि हम अपनी प्रोडक्ट की ये प्रेपिंग क्यों करते हैं और पैकेजिंग क्यों करते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। बाज दफा आपके प्रोडक्ट जब भी अमेजोन पे आप सेल करते हो ना, तो वहां पे आपकी प्रोडक्ट की क्या हालत होती है कि वहां पे आपके प्रोडक्ट या तो पैक ऑफ 2 में सेल होता है, या पैक ऑफ 3 में सेल होता है, या पैक ऑफ 6 में सेल होता है, या पैक ऑफ 12 में। इसको आप नॉर्मली पैक ऑफ 6, कभी कभार लिस्टिंग में इसको नाम दिया होता है पैक, पैक या कभी काउंट का नाम दिया हुआ होता है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि नहीं, 4 काउंट मतलब पैक ऑफ 4। इसका मतलब ये है कि ये फलाना प्रोडक्ट जो कि डव का है, ये अमेजोन पे जो बिक रहा है ना, ये 4 प्रोडक्ट्स के ये बोतल मिला के अमेजोन पे 1 यूनिट कंसिडर होगा।
लेट सपोज अगर आपको ऑर्डर आएगी तो आपके कस्टमर को ये 4 बोतल डिलीवर हो गए तो तब आपको एक ऑर्डर डिलीवर हो सकते। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट जो कि अमेजोन में 4 के तादाद से बिक रही है, राइट, और ये आपको सप्लायर से मिले एक एक आदत में, एक एक यूनिट में, लेट सपोज एक प्रोडक्ट आपको मिले, एक बोतल आपको मिले, तो फिर आप क्या करोगे, इससे तो आपने 4 बनाने हैं ना, तो फिर इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए भैया आपने ये करना होगा कि ये फॉर एग्जांपल ये एक सप्लायर है, जो भी सप्लायर है, लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं बार्गेन होलसेलर की। बार्गेन होलसेलर एक अच्छा सप्लायर, उसके पास नॉर्मली ये प्रोडक्ट्स होते भी है। आप उससे ऑर्डर प्लेस करते हो, राइट, अब उसे जब भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप क्या करते हो, लेट सपोज आप 40 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हो, कितने यूनिट्स के, 40 यूनिट के, मतलब 40 डफ के बोतल के ऑर्डर प्लेस करते हो, तो वो तो आपसे पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट की कटिंग करेगा। अब ये तो अमेजोन पे एक एक यूनिट सेल नहीं हो रहा ना, चार चार सेल हो रहे, तो फिर इसके लिए अगर उससे आपने चार चार बनाने हैं ना, पेक ऑफ 4 बनाना है या काउंट ऑफ 4 बनाना है, तो इसके लिए फिर आप अपने सप्लायर से कहोगे कि या तो आप हमें प्रेप सर्विसेज दे दो, इससे हमारे लिए चार चार बनाओ, क्योंकि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे पेक ऑफ 4 में सेल हो रही है, चार चार के कंडीशन काउंट में सेल हो रही है, राइट। या सप्लायर से कहोगे कि आप हम आपको एक प्रेप सर्विसेज का एड्रेस दे रहे, अब हमारी इन्वेंट्री उस एड्रेस पे शिप करा दो, वो 3PL सर्विस, वो वेयर हाउस वाला, वो थर्ड पार्टी वाला बंदा हमारे लिए ये काम करवा देगा। क्या करवा देगा, उससे हम कहेंगे कि भाई हम आपको, हम बार्गेन होलसेलर के साइड से 3PL वाले को हम बात करेंगे कि बार्गेन होलसेलर के साइड से आपको हमारे कुछ यूनिट्स, 40 यूनिट्स डिलीवर होंगे, राइट, शिप होंगे। अब क्या होगा, उससे हम कहेंगे कि इससे आपने एग्जैक्टली उसी तरह का प्रोडक्ट, उसकी प्रोडक्ट की पैकिंग, जो डव की प्रोडक्ट की पैकिंग एग्जैक्टली आपने इसी तरीके से करनी है जो अमेजोन पे बिल्कुल इसकी कंडीशन है, राइट। तो प्रेप वाला क्या करेगा, उसको ये 40 यूनिट डिलीवर होंगे ना, तो वो क्या करेगा, इससे पैक ऑफ 4 बनाएगा, मतलब चार चार मिला के आपके लिए एक यूनिट बनाएगा, तो 40 से आपके टोटल बनेंगे 10 यूनिट्स बनेंगे, मतलब उससे पैक ऑफ 4 बनाएगा ना, तो 40 से आपके 10 यूनिट बनेंगे। तो इसी तरीके से जब भी आपको ये पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 ये प्रोडक्ट मिले ना, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि फिर आप लोग को चाहिए कि उसको किसी 3PL के वेयर हाउस में शिप कर दे, या आप जो है ना वेयर हाउस प्रेप सर्विसेज के लिए हायर कर ले, ताकि आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग सही हो। अक्सर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस शिप क्यों नहीं करते, हम प्रेप सेंटर क्यों शिप करते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुने। हम प्रेप सर्विस डायरेक्टली अमेजोन क्यों शिप नहीं करते, हम प्रेप सर्विस क्यों शिप करते हैं, राइट। जब भी आप अमेजोन से प्रेप सर्विसेज लेते हो ना, अमेजोन से कहते हो कि काइंडली आप हमारे प्रेप सर्विसेज करो, तो अमेजोन इस पैक ऑफ 4 और पैक ऑफ 2 के अलावा प्रोडक्ट पे एक लेबल लगता है जिसको हम FNSKU लेबल कहते हैं। ये भी आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। प्रोडक्ट पे एक किस्म का लेबल लगता है जिसको हम कहते हैं FNSKU लेबल। ये हर एक प्रोडक्ट पे लगता है, मतलब आपके पेको 4 बनेंगे ना, तो पेको 4 को वो किसी स्क्वाश टेप से बांधेगा और उसकी कवरिंग करेगा, या किसी बॉक्स में कवरिंग या करेगा, या किसी पैकेट में कवरिंग करेगा, राइट। तो उसको बनाने के लिए एक प्रोडक्ट पे एक लेबल लगता है जिसको FNSKU लेबल कहते हैं। कौन सा लेबल, FNSKU लेबल। तो अमेजोन, गौर से सुने, अमेजोन सिर्फ और सिर्फ इस एक लेबल की आपसे चार्ज करता है 0.55 सेंट्स, और ये फिक्स चार्जेस है। अगर आप अमेजोन से प्रेप सर्विसेज लेते हो और प्रेप सर्विसेज के हटा के सिर्फ इस एक लेवल के एक यूनिट पे आपके लिए जब लगाएगा ना, तो अमेजोन आपसे 0.55 सेंट्स का ये चार्ज करता है, राइट। और अब हम यहाँ पे, मैं आपको क्यों रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी थर्ड पार्टी का सर्विस यहाँ पे ले, अमेजोन का सर्विस ना ले। दो रीजन है। पहला रीजन जो है ना वो ये है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी का सर्विस हायर करोगे ना, जो कि 3PL, जो भी बहुत सारे अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रेप सेंटर है, बहुत ज्यादा प्रेप सेंटर है, अगर आप उसके ये सर्विस हायर करोगे तो एक तो आप उसके साथ बार्गेनिंग कर सकते हो। ये ज्यादातर हमारे इंडियन होते हैं, अमेरिका में स्टूडेंट्स वीजे पे गए होते हैं, वहां पे अपने ये पार्ट टाइम ये प्रेप सेंटर चलाते हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं, दुबई से लोग होते हैं, हमारे एशिया के लोग वहां पे अमेरिका में रह रहे होते हैं, वो पार्ट टाइम में यहाँ पे अपने प्रेप सेंटर चलाते हैं और अपने वेयर हाउस चलाते हैं। वहां पे उसको अच्छा खासा इनकम भी जनरेट होता है और हमारा काम भी हो रहा होता है। जब हम उनके साथ बात करोगे, नॉर्मली आप उर्दू में बात कर सकते हो, पश्तो में बात कर सकते हो, उनके साथ व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, वो मैं तरीका समझाऊंगा किस तरीके से उनके साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
तो फिर आप उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हो। उनसे कहो कि भाई मैं आपके आपके वेयर हाउस में ज्यादा क्वांटिटी में यूनिट शिप कराऊंगा, राइट? इस टाइम तो मैं 40 यूनिट भेज रहा हूँ ना, नेक्स्ट टाइम शायद मैं 400 यूनिट भेज दूं, तो काइंडली आप मेरे साथ ये गुजारा कर लो, इस बार्गेनिंग कर लो। तो अगर आपको वो 10 सेंट भी छोड़ देना और आपके 1000 पीसेस होते हैं, तो आप खुद सोच लो कि आपको कितना सेविंग हो रहा है, और ये सेविंग डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट में इनकर होगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की प्रॉफिट इंक्रीज होगी। बिजनेस हमेशा वो होता है ना, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि बिजनेस हमेशा वो होता है जिसमें आप अपने कॉस्ट को कम करो। जितना आप अपने कॉस्ट को कम करोगे उतना ही आपकी प्रॉफिट इंक्रीज होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो हमेशा याद रखो कि प्रेप सर्विस में, प्रेप सर्विसेज में जितना आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं ना, करो, राइट? क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करो, लेकिन बार्गेनिंग करो। ये बिजनेस की एथिक्स है, रूल्स है। यू हैव टू बार्गेन। अपने बार्गेनिंग करनी होगी प्रेप सेंटर के साथ कि काइंडली मुझे अपनी प्रोडक्ट की ये प्रेप सेंटर की प्राइस डिक्रीज कराओ, राइट? मैं आपसे ज्यादा सर्विस लेना चाहता हूँ, मैं और स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा, वो भी आप के वेयर हाउस में इन्वेंटरी शिप करेंगे, उसके लिए भी फिर आप प्रेप सर्विस दो, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम अमेजोन को क्यों इन्वेंटरी शिप नहीं करते? एक तो फिक्स चार्ज है अमेजोन के, प्रेप सेंटर के साथ हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंटरी शिप करते हो ना, तो अगर आप वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब डायरेक्टली शिप करते हो तो वहां पे आपकी इन्वेंट्री के गुम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कभार सप्लायर ऐसे बॉक्स में, वो पटे हुए पुराने बॉक्स में आपकी इन्वेंट्री पैक करवा देता है और डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस शिप कर देता है। तो ये डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस शिप नहीं होती, सप्लायर से यूपीएस के ऑफिस में शिप होती है। फिर यूपीएस के ऑफिस में अमेजोन की गाड़ी आती है और अमेजोन की गाड़ी वाले ये आपका ये बॉक्स उठाती है और अमेजोन अपने वेयर हाउस में शिप कराता है। तो ये टाइम लेता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, राइट? तो कभी कभार रास्ते में ये बॉक्स फट जाती है, जो है ना वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट के गुम होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप प्रेप सेंटर हायर कर लो, वहां पे आपसे $2-3 एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट की वो सेफ तरीके से जो है ना अमेजोन के वेयर हाउस चला जाएगा। तो ये थोड़ी सी प्रेप के हवाले से मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी, राइट? अब हम बात करते हैं कि भाई प्रेप सेंटर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और ये अब हमें कब रिक्वायर्ड होंगे। पहले हमेशा याद रखो ना, जब भी आप सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो सप्लायर आपसे दो किस्म के एड्रेसेस मांगते हैं। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, चाहे वो ब्रांड से हो, चाहे वो होलसेलर से हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर से हो, जिधर से भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, एक आपसे मांगता है बिलिंग एड्रेस और एक आपसे मांगता है शिपिंग एड्रेस। गौर से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिलिंग एड्रेस में जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो अपनी एलएलसी का जो एड्रेस होता है, लेट्स सपोज आपकी टेक्सास में एलएलसी है ना, तो आप 5900 बेलकुनिस ड्राइव वो वाला एड्रेस दे दे। अब फॉर एग्जांपल आपका शिपिंग एड्रेस में कौन सा एड्रेस दोगे? अगर आप उसके लिए प्रेप सेंटर हायर कर रहे हो, राइट, अपने प्रोडक्ट के लिए प्रेप सेंटर हायर कर रहे हो, तो तब आप इस तरह कर लो कि अपने सप्लायर को जो है ना अपने प्रेप सेंटर का एड्रेस दे दो। तो आपको प्रेप सेंटर का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? आपको प्रेप सेंटर का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? वो आपको इस तरीके से मिल सकता है कि आप पहले अपने लिए प्रेप सेंटर फाइंड करो। नाउ अब बात करते हैं कि हम प्रेप सेंटर फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम अपने लिए प्रेप सेंटर फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं। शिपिंग एड्रेस तो हम सप्लायर को तब देंगे जब हमें प्रेप सेंटर फाइंड होगा, राइट? तो अब हम बात करते हैं कि अब हम अपने लिए ये प्रेप सेंटर फाइंड किस तरह करेंगे। तो प्रेप सेंटर फाइंड करने की डिफरेंट टेक्निक है, डिफरेंट, जो बड़े बड़े और मोटे मोटे और जहां से आपको अच्छे प्रेप सेंटर मिल सकते हैं ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो सबसे आसान मेथड है ना, सबसे आसान मेथड, उस पे मैं आप लोगों से बात करता हूं, वो है कि फॉर एग्जांपल आप लोग को, हाँ, लेट सपोज आपका सप्लायर न्यूयॉर्क में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेट सपोज आपका सप्लायर न्यूयॉर्क में। अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे कम्युनिटी में क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने तो अपनी एलएलसी टेक्सास में बनाई है आपसे। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर हमने तो आपसे एलएलसी टेक्सास में बनाई है, क्या जब हम अमेजोन पे सेलिंग करेंगे तो अमेजोन वेयर हाउस भी हमें टेक्सास में देगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस पे गौर से समझे, ये जरूरी नहीं है आपकी एलएलसी जिधर की भी हो। हमेशा याद रखो, फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में जिस स्टेट की भी एलएलसी बनाते हो ना, जिस स्टेट की भी एलएलसी बनाते हो, तो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप 3 मुल्कों में सेलिंग कर सकते हो, पूरे के पूरे अमेरिका में, पूरे के पूरे कनाडा में, और पूरे के पूरे मैक्सिको में। ये जरूरी नहीं है कि आपकी एलएलसी टेक्सास में है तो आप सिर्फ और सिर्फ टेक्सास में ही सेलिंग कर सकते हो। नो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल
आपको सप्लायर या आपको ब्रांड मिला कैलिफोर्निया में, राइट, और आप उससे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसके कैलिफोर्निया वाले वेयर हाउस से, तो हमेशा याद रखो, और से सुनो, हमेशा याद रखो कि उसके लिए आप प्रेप सेंटर भी कैलिफोर्निया वाला ही फाइंड करो। ऐसा ना हो कि आपका सप्लायर या ब्रांड कैलिफोर्निया में है और आप उसके लिए प्रेप सेंटर फाइंड कर लो अपने टेक्सास के एलएलसी के लिए। नो, कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। हमारे एक बांग्लादेशी स्टूडेंट ने यह मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से उसकी इन्वेंट्री गुम हो गई थी, राइट। आपको सप्लायर जिधर का भी मिले, जिस स्टेट का भी मिले, कैलिफोर्निया का मिले तो कैलिफोर्निया का प्रेप सेंटर फाइंड कर लो, न्यूयॉर्क का मिले तो न्यूयॉर्क में उसके लिए प्रेप सेंटर फाइंड कर लो, वाशिंगटन का मिले तो वाशिंगटन में उसके लिए प्रेप सेंटर फाइंड करो, राइट। उससे क्या होगा, और फिर ये कोशिश कर लो कि फॉर एग्जांपल आपको कैलिफोर्निया में प्रेप सेंटर मिला हेवर्ड में, तो कोशिश कर लो कि हेवर्ड में ही उसके लिए प्रेप सेंटर फाइंड करो। क्या होगा कि जैसे ही उसके वेयरहाउस से इन्वेंट्री निकलेगी ब्रांड से, तो डायरेक्टली उसके करीब ही उसके लिए कोई प्रेप सेंटर फाइंड कर लो, डायरेक्टली प्रेप सेंटर के वेयरहाउस में जो है ना इन्वेंट्री आएगी, जिसकी वजह से आप पे शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा कम आएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट फिर इंक्रीज हो जाएगा। फिर कह रहा हूं कि बिजनेस में अपने कॉस्ट को कम करो, शिपिंग कॉस्ट को कम करो, प्रेप सर्विसेज के कॉस्ट को कम करो, राइट। गौर से बता रहा हूं, क्या करोगे आप, जिस स्टेट में भी आपका सप्लायर है उसी स्टेट में उसकी करीब, उसके वेयरहाउस के करीब ही प्रेप सेंटर फाइंड करो। अब हम बात करते हैं कि प्रेप सेंटर फाइंड किस तरीके से होते हैं। सबसे आसान मेथड और सबसे पहला मेथड जो मैं अपने हर स्टूडेंट के लिए रिकमेंड करता हूं वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपको जिस स्टेट का भी प्रेप सेंटर चाहिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस फील्ड में 5 साल से तकरीबन हो चुके हैं, तो बहुत सारे प्रेप सेंटर के साथ मैंने पर्सनली काम किए। ऑलमोस्ट अमेरिका में 52 स्टेट्स है ना, 52 स्टेट्स, यूके में मैंने बहुत काम किया है, कनाडा में मैं काम किया है, राइट। 52 स्टेट्स में अल्हम्दुलिल्लाह 40 प्लस ऐसे स्टेट है कि जहां के प्रेप सेंटर के नंबर, फोन नंबर और ईमेल मेरे साथ मौजूद है, और जिसके साथ मेरा एक अच्छा खासा रिलेशन है, जहां पे मैंने पैलेट्स में अपनी इन्वेंट्री, अपने स्टूडेंट्स की अपनी इन्वेंट्री शिप कराई है। तो फॉर एग्जांपल आपको न्यूयॉर्क में प्रेप सेंटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर्स मेंशन कर लूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको न्यूयॉर्क का प्रेप सेंटर देंगे। आप उनसे सिंपल ये कहो कि मैं फरमान जरगर का स्टूडेंट हूँ, काइंडली मुझे अपनी इन्वेंट्री की पैकेजिंग करानी है, क्या आप मुझे क्या चार्जेस दोगे, तो राइट। तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो आपका फेयर लेवल नहीं होगा कि यार मैं इस प्रेप सेंटर में इन्वेंट्री भेज रहा हूँ, ये ऐसा ना हो कि मेरे साथ फ्रॉड कर ले। दूसरा, वो आपके साथ प्राइस में बहुत ज्यादा कंपनसेट करेंगे, अच्छा प्राइस बनिस्बत और प्रेप सेंटर का देगा, राइट। वो आपकी इन्वेंट्री सही न्यू न्यू बॉक्सेस में रखवाएगा, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री सही तरीके से शिप होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो आपकी इन्वेंट्री को यूपीएस के ऑफिस में जल्दी डिलीवर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे प्रेप सेंटर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री मंडे को शिप हो जाती है ना, मंडे को, तो वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि और लोगों की भी इन्वेंट्री आई, और लोगों की भी इन्वेंट्री, और वो भी प्रेपिंग करे, पैकिंग करे। तो उन लोगों ने एक दिन डिसाइड किया होता है कि सब लोगों की इन्वेंट्री एक साथ जो है ना, फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन या सैटरडे के दिन हम यूपीएस के ऑफिस शिप कराएंगे, ताकि उन लोग की गाड़ी की फ्यूल बच जाए, क्योंकि यूपीएस ऑफिस में उनके वेयर हाउस से दूर होता है, प्रेप के वेयर हाउस से। तो वो क्या करते हैं कि वो आपकी इन्वेंट्री को लेट डिलीवर करता है, जिसकी वजह से आपकी शिपमेंट लेट हो जाती है। तो जो हम आपको रिकमेंड करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी इन्वेंट्री जल्दी शिप होगी। तो पहला मेथड कौन सा है कि जिस स्टेट का भी आपको प्रेप सेंटर चाहिए, आप डायरेक्टली हमारी टीम के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको उस स्टेट के प्रेप सेंटर का कांटेक्ट देगा, आपको ईमेल देगा, इवन आप उसके साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, इवन आप उनके साथ उर्दू में बात कर सकते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो। ज्यादातर हमारे पठान भाई, अफगानी भाई होते हैं वहां पे प्रेप चलाते हैं, राइट। तो वो आपको बहुत अच्छा प्राइस देगा, राइट। चौथी इंपॉर्टेंट फायदा जो है ना, कोई भी प्रेप सेंटर आपको अपनी प्रोडक्ट की ये वीडियो नहीं बना के देता कि ये आपका फलाना प्रोडक्ट है और ये आपकी प्रोडक्ट हमें इस तरीके से डिलीवर हुई है। मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो भी अगर शो, हाँ, ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। ये मेरे एक इन्वेंट्री की पैकेजिंग थी, तो ये हो रही थी, ये उसने हमें वीडियो भी सेंड की थी। तो उससे क्या हुआ था कि मैंने उसे कहा था कि भाई मुझे एक प्रॉपर वीडियो बना के दो कि हम अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। एक मिनट वेट करें, मैं यहाँ पे ये वीडियो प्ले कराऊं ताकि आप लोग देख सकें। हाँ, दिखाई दे रही है आपको। हाँ, ये सप्लायर का बॉक्स है, गौर से सुनो। ये सप्लायर का बॉक्स है, सप्लायर का बॉक्स उधर से देखो थोड़ा सा फटा हुआ है, राइट। ये न्यू बॉक्स में रखवा रहे हैं। इस प्रोडक्ट पे लेबल लगा हुआ है, जो मैं आपको ये लेबल बता रहा था, FNSKU लेबल। इस प्रोडक्ट पे ये
लेबल लगा हुआ है और अब ये लोग जो है ना शिप करा रहे हैं। कहाँ पे शिप करा रहे हैं? अमेजोन के वेयर हाउस शिप करा रहे हैं। तो इस बॉक्स पे फिर जो है ना बॉक्स लेबल लगेगा, देख दिखाई दिए कि नहीं? वो लेबल लगा हुआ था। फिर से बता रहा हूँ, गौर से देखो, ये रहे वो लेबल, FNSKU लेबल। सो दिस इज हाउ यू कैन डू योर प्रेप। तो पहला मेथड ये है कि आप डायरेक्टली मेरी टीम के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको अच्छा प्रेप सेंटर का फोन नंबर और आपको ईमेल एड्रेस देगा, जिसकी वजह से आपकी चार्जेस कम होंगे। दूसरा मेथड, फॉर एग्जांपल आप हमें भी कांटेक्ट करो, हमें भी अप्रोच करो। लेट सपोज आपको नॉर्थ कैरोलिना में चाहिए या एक टेनिसिया में चाहिए, आपको सप्लायर उस स्टेट का मिला, तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ उसका प्रेप सेंटर का डिटेल मौजूद नहीं, एड्रेस मौजूद नहीं, फोन नंबर मौजूद नहीं, तो फिर आप लोग क्या करोगे? फिर आपको मैं एक अच्छी वेबसाइट बताता हूँ जो कि बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है। वहां से आप अपने लिए एक जबरदस्त प्रेप सेंटर फाइंड कर सकते हो। उस वेबसाइट का नाम है ESPPrepServices.pk। ये एक ऐसी वेबसाइट है ना जिसको मैं पर्सनली आप सबको रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पे अमेरिका अमेरिका में 52 स्टेट है ना, हर एक स्टेट के चार चार पांच पांच प्रेप सेंटर के फोन नंबर, ईमेल और वेबसाइट मौजूद है। यूके के मौजूद है, कनाडा के मौजूद है। तो अगर आपको लेट सपोज कैलिफोर्निया में प्रेप सेंटर चाहिए तो ये कैलिफोर्निया का प्रेप सेंटर है। अगर आपको डेलीवेयर में चाहिए तो डेलीवेयर का प्रेप सेंटर है, 48 आवर। ये सब कुछ आपको डिटेल से बताया है। प्रेप टाइम, टैक्स फ्री, होलसेल, इंपोर्ट, ऑनलाइन आर्बिट्राज, हेजमट प्रोडक्ट भी देखते हैं, सब कुछ आपके लिए करेंगे। इसके लेट सपोज ये मैं ओपन करता हूँ, मैं कुछ प्रेप सेंटर यहाँ पे ओपन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये टेक्सास का है, गौर से देखो, यहाँ पे हर एक स्टेट की जो है ना प्रेप सेंटर की डिटेल मौजूद है। ये वीडियो मैं इसलिए दोबारा इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने प्रेप सेंटर पे वीडियो बनाई थी, वो पुश्तो में थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते कि काइंडली सर आप प्रेप सेंटर के हवाले से उर्दू में भी वीडियो बनाए, तो ये इसलिए मैं बना रहा हूँ, राइट। तो मैं आपको ये प्रेप सेंटर दिखाता हूँ। हाँ, ये कैलिफोर्निया FBA प्रेप सेंटर है। यहाँ पे आप इसके कोटेशन भी देख सकते हो, उसकी प्राइसिंग सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएंगे। ये उसका फोन नंबर है, इसका ईमेल एड्रेस है, राइट। उसको ईमेल कर लो। जैसे ईमेल करोगे, ईमेल में आप सब्जेक्ट में लिख लो कि आई नीड प्रेप सर्विसेज। आपको सब्जेक्ट के बाद आप प्रॉपर टेम्पलेट बनाओ कि मुझे अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट का पिक्चर उसको दे दो, अपने प्रोडक्ट का एसएन दे दो और सप्लायर का लिंक दे दो कि मैं उस सप्लायर से आपको जो है ना ये सब कुछ डिलीवर कराऊंगा, आप मुझे क्या प्राइस दोगे। तो ये आपको बताएगा कि हम आपको पर FNSKU कितना चार्ज करेंगे, फिर हम आपसे एक बॉक्स का कितना चार्ज करेंगे, बॉक्स लेवल का कितना चार्ज करेंगे, शिपमेंट आपकी कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल वो जो इन्वेंट्री आपकी जो है ना, आप उसे कहते हो कि मैं आपकी वेयर हाउस में 2-3 हफ्ते के लिए इन्वेंट्री स्टोर कराना चाहता हूँ, वो आपसे कहेगा कि स्टोरेज फीस हम क्या चार्ज करते हैं, इसके अलावा लेबलिंग के क्या चार्ज करते हैं, इसके अलावा प्लेसमेंट फीस कितना चार्ज करते हैं। कभी कभार वो आपकी इन्वेंट्री पैलेट्स में आती है ना, तो फिर उसके लिए जो है ना वो बड़ी गाड़ी में आपकी इन्वेंट्री जो है ना ये उतारते हैं, तो उसके कितने चार्ज करते हैं, ये आपको सारे के सारे आपको डिटेल से बता देंगे। तो यहाँ से आपको अच्छे ऑथेंटिक और सही तरीके से प्रेप सेंटर मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर यहाँ से भी ना मिले, फिर क्या करोगे? फिर आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि फेसबुक पे जाके अच्छे अच्छे अमेजोन जो जितने भी ग्रुप्स है वो ज्वाइन करें। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेप सेंटर चाहिए तो वहां पे पोस्ट लगाए कि आई नीड प्रेप सेंटर इन दिस थाना स्टेट, दिस फलाना स्टेट में उसके एड्रेस की करीब लिखो, तो आपके मैसेंजर में आपको बहुत ज्यादा जो है ना प्रेप सेंटर वाले खुद मैसेज करेंगे कि हम आपको प्रेप सर्विसेज दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी नेटवर्किंग बिल्ड होगी, आप अपने साथ बहुत सारे प्रेप सेंटर का कॉन्टेक्ट नंबर अपना लिस्ट बना सकते हो। तो कल को अगर आप अपना अमेजोन का बिजनेस बढ़ाओ भी ना, तो आपके साथ बहुत सारे प्रेप सेंटर के एड्रेसेस होंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू योर बिजनेस। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो करूंगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी कि हम प्रेप सेंटर किस तरह फाइंड कर सकते हैं, क्यों फाइंड करते हैं। तो पहला मेथड भी मैंने सिखा दिया, दूसरा मेथड भी सिखा दिया, और तीसरा मेथड ये है कि आप यूएसए मैप से भी फाइंड कर सकते हो, यूएसए मैप से भी फाइंड कर सकते हो। जिस तरह हम यूएसए मैप से सप्लायर फाइंड करते हैं ना, इसी तरीके से आप यूएसए मैप से सब प्रेप सेंटर भी फाइंड कर सकते हो। आप चौथे मेथड में गूगल से भी फाइंड कर सकते हो, वो भी मैं आपको तरीका समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको कैलिफोर्निया में प्रेप सेंटर चाहिए, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख लो के कैलिफोर्निया FBA सेंटर्स प्रेप सेंटर्स या 3PL सर्विसेज, ये आपको शो हो रहे हैं, राइट। आपको यहाँ पे शो हो रहे, तो यहाँ पे आपको इसका एड्रेस भी मिलता है, आपको इसका फोन नंबर भी मिलता है, इसका वेबसाइट भी आपको मिलता है। इनके साथ कांटेक्ट कर ले, अगर आपके इनके साथ बार्गेनिंग कंप्लीट होती है, डील कंप्लीट होता है, तो फिर आप उसको जो है ना अपनी इन्वेंट्री शिप करा सकते हैं, राइट। तो यहाँ से जब भी आपको शिपिंग एड्रेस मिलेगा तो वो शिपिंग एड्रेस आपने जाना है, सप्लायर को देना है, और सप्लायर डायरेक्टली आपकी इन्वेंट्री
इस एड्रेस पे शिप कराएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जब आपकी इन्वेंट्री 3PL आएगी ना, तो फिर उसके बाद 3PL के बाद जब सारा का सारा काम हो जाएगा, आपकी प्रेप सेंटर्स की सारी एक्टिविटी हो जाएगी, उसके बाद आपने अपनी इन्वेंट्री प्रेप सेंटर वाले से कहना है कि अब ये इन्वेंट्री मेरा बॉक्स उठाओ और यूपीएस के ऑफिस लेके चलो। आपकी इन्वेंट्री जैसे यूपीएस के ऑफिस जाएगी ना, वो तब जाएगी जब आपके बॉक्स पे लेबल लगेगा। आपके बॉक्स पे लेबल लगेगा, जिसको नॉर्मली हम बॉक्स लेबल कहते हैं। और उस बॉक्स लेवल आप तब जनरेट कर सकते हो। उस पे ऑलरेडी मेरे वो शिपिंग प्लान वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो। जब आप शिपिंग प्लान बनाते हो तो उस बॉक्स पे अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस होता है। तो जैसे ही आपकी इन्वेंट्री यूपीएस के ऑफिस में आती है ना, तो फिर यूपीएस की गाड़ी वाले वहां पे आते हैं यूपीएस के ऑफिस में, और आपकी इन्वेंट्री वहां से उठाते हैं और अपने अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करा देते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड योर प्रेप सेंटर, दिस इज हाउ यू कैन डील विद योर प्रेप सेंटर्स। आप उनके साथ ईमेल पे भी बात कर सकते हो, आप उनके साथ व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, आप उनके साथ फोन नंबर, इवन कॉल पे भी बात कर सकते हो। यूएई के लिए जिसको प्रेप सेंटर चाहिए, सेम एग्जैक्टली यही मेथड है, आप इसके तरीके से फाइंड कर सकते हो। गूगल से फाइंड कर सकते हो, फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप से फाइंड कर सकते हो, अमेजोन के जो सेलर्स है उनकी कम्युनिटी से फाइंड कर सकते हो, राइट। एट द एंड ऑफ दिस सेशन में यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करता चलूं कि अभी इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अपना 3PL का वेयर हाउस था वो कैलिफोर्निया में है, जो कि बिल्कुल रनिंग में है। अगर आपको कैलिफोर्निया में प्रेप सेंटर चाहिए तो आप में हमारे टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको कैलिफोर्निया का अच्छा प्रेप सेंटर का एड्रेस देगा। इसके अलावा न्यूयॉर्क में हमारा प्रेप सेंटर है, इसके अलावा वर्जीनिया में हमारा प्रेप सेंटर है। और आज ही हमने एक न्यू प्रेप सेंटर की जो है ना लॉन्चिंग की है, और एक न्यू वेयर हाउस हमने शिकागो इलोनीज में एक न्यू वेयर हाउस जो है ना इस्टेब्लिश किया है। तो अगर आपको शिकागो या इलोनीज में भी प्रेप सेंटर चाहिए ना, तो आप फिर भी हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसके बाद इंशाल्लाह और भी ऐसे टॉपिक मेरे माइंड में है। अक्सर कमेंट सेक्शन में रीड करता हूं तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो इंशाल्लाह आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में डज नॉट क्वालिफाई वाले प्रॉब्लम पे बनाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकाउंट लिस्टिंग के दौरान ये प्रॉब्लम फेस होती है कि वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बच सके। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, टेक केयर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।